हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों से मेरी बात हो रही है कि आज पढ़ेंगे हम संस्कृत का प्रथमा पाठा। संस्कृत की बुक देखकर तो बड़ा मजा आया होगा, तो ये लगा होगा प्रथमा पाठा में है क्या, इसको पढ़ेंगे कैसे। तो डरने की जरूरत नहीं है, इसको कैसे पढ़ेंगे यह मैं आपको बताती हूँ। पाठ में जो भी दिया है प्रथमा पाठा है जो कि आपका, और प्रथमा पाठा का नाम है भारती बसंत गीति। यहाँ पर भारती का जो अर्थ है, भारती अर्थात सरस्वती, बसंत मतलब बसंत का मौसम। आप जानते हैं बसंत के मौसम में पौधों पर नई पत्तियां आ जाती हैं, नए फूल आ जाते हैं, नई कलियां आ जाती हैं, आम के पेड़ पर बौर आ जाती है, कोयल कूकने लगती है, सारा वातावरण बड़ा ही सुंदर हो जाता है, मनोहर हो जाता है, हवाएं बड़ी ठंडी हो जाती हैं, और वो भी ऐसी ठंडी नहीं कि सर्दी लग रही हो, बल्कि मौसम अच्छा हो जाता है। तो सरस्वती जी से यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि बसंत के मौसम में आप नई वीणा को बजाओ। तो बसंत का वर्णन है और कहाँ कहाँ वीणा बजाने की प्रार्थना की गई है, ये सब कुछ आपको बताया गया है। चूंकि ये कविता के रूप में है, यहाँ आप कविता के रूप में इसको आप पढ़ेंगे, ये संस्कृत की कविता है। तो सबसे पहले भारती बसंत गीति पाठ में है क्या, किसने लिखा है, कहाँ से अवतरित हुआ है, क्या क्या इसके बारे में है, ये सब कुछ पहले हमें जानकारी लेना है, क्योंकि ये आपके पाठ के प्रारंभ में दिया गया है। अयम पाठा आधुनिक संस्कृत कवेः। अयम मतलब होता है यह पाठ आधुनिक मतलब वर्तमान के संस्कृत कवेः अर्थात संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। तो वर्तमान के मतलब आधुनिक जो संस्कृत के कवि हैं जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा काकली इति गीत संग्रह, उनके द्वारा जो काकली नाम का गीत संग्रह है, जहां पर गीतों का संग्रह है, गीत एकत्र हैं, गीत जहां पर इकट्ठे लिखे हुए हैं, संकलितो अस्ति, वहां से संकलित है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा रचित काकली गीत संग्रह से संकलित है, वहां से लिया गया है। प्रकृति सौंदर्यम, इसको देखिए, आ पढ़िएगा, अस्ति, ये जो आपको ऐसा दिखता है इसका अर्थ होता है छोटा आ। इसका उच्चारण जो होता है वो छोटा आ होता है, और इसका जो नाम होता है वो अवग्रह होता है, और उच्चारण इसका छोटे आ में आता है। कहीं पर भी हमको एस नहीं पढ़ना है, कहीं पर भी हमको डा नहीं पढ़ना है। प्रकृति सौंदर्यम, प्रकृति सौंदर्यम अर्थात प्रकृति का सौंदर्य। अवलोक्य, अवलोक्य का अर्थ होता है देखकर, प्रकृति का सौंदर्य देखकर। एव ही सरस्वत्याः, सरस्वती वीणायाः, सरस्वती की वीणा की मधुर झंकृत्य, मधुर झंकार से प्रविवुतुम शक्यन्ते, मतलब मधुर झंकार से प्रभावित होना, ये प्रभावित करने में ये समर्थ है सरस्वती की वीणा। इति भावना पुरस्सरम, पुरस्सरम मतलब होता है आगे, पुरस्सर। इस भावना को आगे रखते हुए कवि प्रकृति है, कवि ने प्रकृति है, प्रकृति का सौंदर्यम, सौंदर्य वर्णन, सरस्वती वीणा वादनाए, सरस्वती की वीणा मतलब सरस्वती को वीणा वादनाए, वीणा बजाने के लिए संप्रार्थ्यते, प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर कि सरस्वती की वीणा की मधुर झंकार से सब प्रभावमय हो जाएगा, इस भावना को आगे रखते हुए कवि ने सरस्वती को वीणा बजाने के लिए, नवीन वीणा बजाने के लिए प्रार्थना यहाँ पर की है। तो यहाँ पर पाठ का आपको लेखक, पाठ के लेखक समझ में आ गए। पाठ काकली गीत संग्रह से लिया गया है। यहाँ पर बसंत में सरस्वती से प्रार्थना की गई है वीणा को बजाने की, बसंत के मौसम में बड़ा ही सुंदर मनोहर जो मौसम होता है। आगे देखते हैं, इसी का हिंदी है, जो मैंने आपको एक एक शब्द का बताया, अब यहाँ पे आप उसकी पूरी हिंदी देख लेंगे। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली गीत संग्रह से संकलित है। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर ही सरस्वती की वीणा की झंकार संभव हो सकती है। इस भावना को आगे रखते हुए कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती से वीणा बजाने के लिए प्रार्थना की है, क्योंकि आपकी वीणा प्रकृति का सौंदर्य देखकर जरूर झंकृत हो जाएगी। आगे देखते हैं, अब यहाँ से हमारा पाठ प्रारंभ होगा। श्लोक दिया हुआ है, श्लोक है, निनादय नवीना मय वाणी वीणाम मृदु गाये गीतम ललित नीति लीनाम। तो निनादय मतलब होता है बजाओ, निनादय का अर्थ होता है वेट, निनादय का अर्थ होता है बजाओ।
नवीनामय अर्थात नवीन, नई। वाणी, यहाँ पर वाणी बोला गया है सरस्वती जी को, सरस्वती का पर्यायवाची है वाणी। भारती, वाणी, शारदा, ये क्या है, इनके पर्यायवाची है। वीणाम, वीणाम मतलब वीणा को। हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, नई वीणा को बजाओ जो कैसी हो, मृदु गाय गीतम, यहाँ पर गाय मतलब गाओ, गीतम मतलब गीत को, ललित अर्थात सुंदर, नीति लीना मतलब सुंदर नीतियों में लीन, जो सुंदर नीतियों में एकदम लीन हो। और कैसे हो, मृदु कोमल, कोमल, नई गीत, नई नीतियों में लीन गीत को गाओ। हे वाणी, हे सरस्वती नई ऐसी वीणा, नवीन वीणा बजाओ जो नए, जिसमें कोमल गीत नई नीतियों में लीन हो, नई नीति से पूर्ण हो, इस प्रकार के गीत आप गाइए। तो जब भी हम श्लोक को पढ़ते हैं तो श्लोक का हमें शब्दार्थ भी देखना है। इसमें एक एक शब्द का अर्थ जो आपको सहायक होंगे कि आप कैसे उसका अर्थ निकाल पाते। निनादय अर्थात बजाओ, मृदु मतलब कोमल, ललित नीति लीनाम अर्थात सुंदर नीति में लीन, नवीन मतलब है नई, नवीन, नया। जब भी हम श्लोक पढ़ते हैं तो श्लोक का अन्वय देखिए, श्लोक में क्या होता है कि शब्द यहाँ से यहाँ उठा देते हैं हमें लय बनाने के लिए। अन्वय होता है संस्कृत में उसका अर्थ सही सीक्वेंस में शब्दों को रखा जाता है, जिससे आप वहां से आसानी से हिंदी अर्थ कर पाते हैं। तो अन्वय देखते हैं। अय वाणी नवीनाम वीणा निनादय, अय मतलब अरे, हे, वाणी मतलब सरस्वती, हे सरस्वती नवीना वीणाम निनादाय, नवीन वीणा को बजाओ, ललित नीति लीनम सुंदर नीतियों में लीन मृदु कोमल गीत को गाओ। देखिए, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए और सुंदर नीतियों से पूर्ण गीत का मधुर गान कीजिए, मतलब सुंदर नीतियों से लीन मधुर गीत गाइए। तो ये क्या हो गए, ये उनसे पहला आपका श्लोक है जो 2 पंक्तियों वाला, और ये 2 पंक्तियां हर एक अंतरा है, शुरुआत का है ये, जो हर अंतरा के बाद आपकी ये 2 पंक्तियां तो गाई जाएंगी। आगे देखिए, अगला है मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते लसंती सरसा रसाला कलापा कल ललित कोकिला काकली नाम और निनादायमय नवीनामय वाणी वीणाम। ये जो पंक्ति आपने पहले पढ़ी है ये उसमें आ जाएगी। फिर तो मधुर अर्थात मीठे, मंजरी मतलब होता है आम के फूल, पिंजरी भूतमाला अर्थात पीले रंग के फूलों की पंक्ति, बसंते लसंती सरसा लसाला बसंत के मौसम में जो आम, मीठे आम की पंक्तियां हैं, आम के मीठे आम के फूलों की जो पंक्तियां हैं, कलापा ललित कोकिला काकली नाम, यहाँ पर जो कोयलों का सुंदर समूह है जो उस पर आवाज कर रहा है, तो वहां उनको देखकर जो जिनसे पेड़ सुंदर लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, और वहां पर आप नई वीणा की तान सुनाइए। तो यहाँ मीठे आम पुष्प, आम के फूल, पिंजरी भूतमाला पीले रंग के फूलों की पंक्ति, सुंदर आमों के पीले रंग की पंक्ति जो कि कैसे हो रहे हैं, वृक्ष को शोभायमान कर रहे हैं, और जहां पर कोयलों का समूह भी गुंजायमान हो रहा है। अर्थ दे, यहाँ पर द्वितीय पद के शब्दार्थ हैं ये, मधुर अर्थात मीठे, मंजरी आम्र पुष्प आम के फूल, पिंजरी पीले रंग के, और माला मतलब होता है पंक्ति। अन्वय, यह बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती। तो यहाँ पर है यह बसंते मतलब इस बसंत में मीठे आम के पीले रंग के फूलों की पंक्तियां, जो मतलब आम के वृक्षों की पंक्तियां, जो आम के वृक्ष लगातार लाइन से लगे हुए हैं और सब पर पीले रंग के पुष्प लगे हुए हैं। तो इस बसंत में मीठे आम, मतलब जो मीठे आम है सरसा रसाला, तो इस बसंत में पीले आम के फूलों की जो रसीले आम होते हैं उनकी पंक्तियां, ललित कोकिला काकली नाम कलापा, जो पंक्तियां कैसी हो रही हैं, शोभायमान हो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं, उन पर सुंदर मधुर आवाज वाले जो कोयले हैं वो कूक रही हैं, उनका समूह आवाज कर रहा, कूक रहा है, अय वाणी हे सरस्वती नवीन वीणाम निनादाय, नवीन वीणा को बजाओ। अब इसका अर्थ देख लीजिए, यह बसंते इस बसंत ऋतु में मीठे आम के फूलों से पीले दिखने वाली आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं, और साथ ही मधुर आवाज से कूकने वाली जो कोयलें हैं उनका समूह बहुत ही सुंदर लग रहा है। अर्थात हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए।
अगले की तरफ चलते हैं हम। अगला श्लोक है, वहति मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंद आत्म जाया सवानीर तीरे नताम पंक्ति लो आलोक्य मधु माधवी नाम। तो यहाँ पर और निनादमय वाणी वीणाम। तो वहती मतलब बहती, बहना, मंदम मंदम मतलब धीरे धीरे, सनीरे अर्थात होता है जो हवा है वो पानी के कणों से युक्त अर्थात नमी वाली जो हवा होती है, समीरे अर्थात हवा, कालिंद आत्मजाया, कालिंद यहाँ पर एक हो गया, आत्मजाया पुत्री होती है, तो कालिंद की पुत्री जो होती है वो होती है यमुना, इसलिए यमुना को कालिंदी भी कहते हैं। सवानीर मतलब होता है जो बैंत की लताएं हैं, बैंत की लताओं से आच्छादित, तीरे अर्थात किनारा। तो यमुना नदी का किनारा जो बैंत की लताओं से आच्छादित है और नमी वाली हवा मतलब पानी के कणों से युक्त मंद मंद पवन चल रही है, और नताम पंक्ति अवलोक मधु माधवी नाम, या माधवी नाम अर्थात मालती के फूलों की जो पंक्तियां हैं उनको देखकर आप नवीन वीणा बजाइए। अब यहां से हमने एक एक शब्द का अर्थ देखा, पंक्ति आप देख ही पा रहे हैं। तो अगला आप यहाँ पर शब्दार्थ देखिए, तृतीय पद के मंदम मंदम धीरे धीरे, सनीरे जल से पूर्ण, समीरे पवन हवा में, अन्वय के साथ। अच्छा और है अभी इसमें, कलिंद आत्मजाया अर्थात कलिंद की पुत्री यमुना, सवा नीर तीरे बैत की लताओं से युक्त तट पर, नताम अर्थात झुकी हुई, पंक्ति अवलोक अर्थात पंक्ति को देखकर। तो यमुना नदी के किनारे बैत की लताएं हैं और लताएं और मधु मालती अर्थात मालती के फूलों की तट पर झुकी हुई फूलों की पंक्तियों को देखकर, मधु मालती लताओं का मतलब मालती की लताओं की पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती आप वीणा की तान सुनाइए। अब यहाँ पर अन्वय देखिए, कलिंद आत्म जाया सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम बहती, यमुना नदी के किनारे, तो यमुना नदी के किनारे बैत के लताओं से आच्छादित मंद मंद जल कण से युक्त पवन बह रही है, मधु माधवी नाम नताम पंक्ति मतलब मालती की फूलों की झुकी हुई पंक्तियों को आलोक्य देखकर हे वाणी नवीन वीणा बजाओ। अब यहाँ पर अर्थ देख लेते हैं, यमुना के तट पर बैत की लताओं से युक्त जल से पूर्ण वायु के मंद मंद बहने से फूलों से झुकी हुई मालती की पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा बजाइए। तो जो किनारा है वो बैत से आच्छादित है और मंद मंद हवा से झुकी हुई जो मालती के फूलों की लताएं हैं उनको देखकर आप नवीन वीणा बजाइए। अगले की तरफ चलते हैं। अगला श्लोक है, ललित पल्लवे पादवे पुष्प पुंजे मलय मारतो चुंबते मंजु कुंजे स्वनंती नंती पंपेक्ष मलिना मलिना निनादाय माणी वीणा। तो ललित अर्थात सुंदर, पल्लवे मतलब होता है पत्ते, नए नए जो पत्ते आते हैं, पादपे अर्थात पौधे में, पुष्प पुंजे अर्थात पुष्प का गुच्छे में, पुष्प के गुच्छे से या गुच्छे में, मलय मारुत, यहाँ पर मलय मारुत की बात की गई है, चंदन के वृक्षों की अधिकता जो मलय पर्वत पर है, तो चंदन के वृक्ष जो चुंबते चूमते हैं किसको, हवाओं को, मंजू कुंजे, स्वनंती नंती प्रेक्ष मले मलिनाम, और जो अलिनाम, अलिनाम अर्थात भंवरे और मलिन मतलब काले, काले भंवरों के समूह को देखकर आप नवीन वीणा बजाइए। तो जहां पर नए पत्ते आ गए हैं पौधों पर, नए फूलों के गुच्छे हैं, चंदन के क्या स्पर्श या चंदन जो वायु को चंदन की खुशबू जो वायु को स्पर्श कर रही है, और उन पौधों पर, उन फूलों पर जो काले रंग के भंवरों का गुच्छा है उसको देखकर या उनका जो समूह है उसको देखकर आप नवीन वीणा बजाइए। अब यहाँ पर शब्दों के अर्थ देखिए, मलय मारुत उच्चुंबते, मलय अर्थ यहाँ पर चंदन के वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मंजू कुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित ढका हुआ स्थान, स्वनंती ध्वनि करती हुई, तति मतलब होता है समूह को, फिर है प्रेक्ष अर्थात देखकर, मलिनाम अर्थात मलिन मैले काले, अलिनाम अर्थात भंवरों के या भंवरों का। अन्वय देखिए, मलयास्तु चुंबते ललित पल्लवे पादवे पुष्प पुंजे, मलय गिरी पर्वत से चंदन की खुशबू से स्पर्श
वायु से जो सुंदर पल्लव, सुंदर पत्ते, पौधे और फूलों के जो गुच्छे हैं वो कैसे हैं? आच्छादित हैं, ढके हुए हैं, और जिन पर भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं, भंवरों का समूह गुंजायमान हो रहा है, उनको देखकर हे वाणी आप वीणा बजाइए। तो मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षक पत्तों वाले वृक्ष फूलों के गुच्छों व सुंदर लता कुंजों पर गुंजार करते हुए, आवाज करते हुए भौरों की पंक्तियों को देखकर आप क्या करिए? नवीन वीणा को बजाइए। अगला है, अगली पंक्तियां, श्लोक है, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चले दुच्छलित कांत सलिलम सलीलम तव आकर्ण वीणा मदीनाम नदीनाम निनादय में वाणी नवीन वीणा बाधा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? लता नाम अर्थात लताएं, नितांत मतलब एकदम, सुमम मतलब सुमन, फूल, शांतिशीलम एकदम शांतिशील, शांत है एकदम, शीतशील मतलब यहाँ पर जो शीतल जल की बात की गई है, जल उच्छल, जल उछाल ले रहा है, कांत सलीलम उछाल लेते हुए जो खेल रहा है, सलीलम यहाँ पर सलीलम खेलने के लिए है, तो सलिल मतलब जल, शांत एकांत बिल्कुल चुप नदी का शांत जल भी, तब आकर्ण, तब मतलब तुम्हारी, आकर्ण मतलब सुनकर, वीणा मदीनाम वीणा को सुनकर, नदी नाम मतलब अर्थात नदी का शांत जल, शांत पौधे आपकी आवाज सुनकर, आपकी वीणा को सुनकर उछाल ले रहे हैं। अब यहाँ पर शब्दों, तब आप नवीन वीणा को बजाओ। नितांत अर्थात एकदम, शांतिशीलम मतलब शांति से युक्त, सुमम मतलब फूल, तब मतलब तुम्हारी, आकर्ण का यहाँ पर अर्थ है सुनकर, नदीना मतलब नदियों, कांत सलीलम अर्थात चमकता और स्वच्छ जल, उच्छलित उछलने लगे, सलीलम अर्थात लीला पूर्वक क्रीड़ा करता हुआ। ये हो गए आपके यहाँ पर शब्दों के अर्थ। अब चलते हैं हम श्लोक के अन्वय की तरफ। ए वाणी तव अदीनाम वीणा आकर्ण, हे वाणी, हे सरस्वती, तुम्हारी वीणा को सुनकर, आकर्ण मतलब सुनकर, तव मतलब तुम्हारी, तुम्हारी अधीना मतलब ओजस्वी, तेजस्वी वाणी को सुनकर, लतानाम नितांत शांतिशीलम जो लताएं एकदम शांत हैं, सुमम चलित एकदम शांत, जो फूल भी एकदम शांत है वो भी क्या होने लगे? चलित चलने लगे हैं, झूमने लगे हैं। नदी कांत सलीलम जो नदी का स्वच्छ चमकीला जल भी कैसा है? शांत है। वो आपकी आवाज सुनकर सलीलम उच्छलित क्रीड़ा करने लगा है, उछलने लगा है। नवीना वीणाम निनादाय नवीन वीणा को बजाइए। हे सरस्वती, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के एकदम शांत पड़े हुए फूल झूमने लगे हैं, नदियों का शांत जल भी उछाल लेकर क्रीड़ा करने लगा है। अर्थात हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाइए। वो है भारतीय बसंत गीति का प्रश्न अभ्यास। तो आज करते हैं उसके एक पदेन पूर्ण वाक्यन। आपको लगता होगा कि मैम हर बार एक पदेन पूर्ण वाक्यन बोल देती हैं, मतलब ये तो प्रथमा पाठ है, लेकिन कई बार ऐसा 10th में भी हुआ कि तो देखिए एक पदेन पूर्ण वाक्यन हमें हर पाठ का करना है, क्योंकि माना कि आपको प्रश्न उसमें नहीं आता है, प्रश्न पत्र में पेपर में नहीं पूछा जाता है परीक्षा में, किंतु जो आपका पठित गद्यांश या पद्यांश आता है उसमें जो प्रश्न निकलते हैं वो तो यहीं से बनते हैं, जो कि पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। तो क्यों वो पेपर बनाने वाला इतनी मेहनत करेगा, वो तो वहीं के वहीं से क्वेश्चन उठा देगा। इसलिए पठित पद्यांश और गद्यांश के लिए हर पाठ के प्रश्नोत्तर पर फोकस तो करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ से जो हमारा पहला प्रश्न है वो एक पदेन उत्तरम लिखा। तो पहला प्रश्न है, कवि काम संबोधयति, संबोधयति कवि किसको संबोधित करता है? तो किसको संबोधित करता? पूरा का पूरा पाठ भारतीय बसंत गीति किसको संबोधित किया गया है? तो आपको भी पता है कि ये किसको संबोधित किया गया है, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं। तो आप बता ही देंगे, पूरा का पूरा पाठ सरस्वती को संबोधित किया गया है। काम इसलिए सरस्वतीम, जैसा प्रश्न का विभक्ति का प्रयोग होगा प्रश्न के उस प्रश्नवाचक शब्द में, वैसा ही आपको उत्तर देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, कवि काम वादयितुम वाणीम प्रार्थयति, कवि क्या बजाने के लिए वाणीम अर्थात वाणी में कौन? सरस्वती जी को प्रार्थना करते हैं। तो क्या बजाना है, क्या सुनाना है? ये तो ऐसा गिटार हो जाता है, यूं पकड़ के जो सुनाई जाती है वो क्या हो जाता है? तो यहाँ पर वीणा को बजाने की, वाणी से वीणा बजाने के लिए प्रार्थना की हुई है। अगला प्रश्न है, कीदृशीं वीणां निनादितुं प्रार्थयति, कीदृशी ये जब भी
बात आती है विशेषण की, तो वहां पर जो प्रश्नवाचक शब्द आता है वो कीदृशा या कीदृशी आता है। तो कीदृशी मतलब किस प्रकार की, वीणाम वीणा को निनाद्यतुम बजाने के लिए प्रार्थयति प्रार्थना की। एक तो वीणा को बजाने की प्रार्थना की, पर कैसी वीणा बजानी है वहां पर, तो ये भी वहां पर पूछा गया है। तो नवीनामय, नवीन हो, जो नई हो, ऐसी नई वीणा की तान आप सुनाइए। आगे है गीतिम कथम गातुम कथयति। गीतिम मतलब गीत को, कथम मतलब कैसे, गातुम गाने के लिए, कथयति कहा गया है। कैसे गीत को गाने के लिए बोला गया है। नवीन वीणा की तान तो सुनाओ, लेकिन जो गीत गाओ वो मृदु, मृदुम मतलब कोमल गीतों को गाइए, मधुर गीतों को गाइए। मृदुम मतलब यहाँ पर मधुरम, तो मधुर गीतों को गाइए। ध्यान रखिएगा, कैसी वीणा बजाने को बोला गया है तो नवीनामय, और कैसा गाने के लिए बोला गया है तो मृदुम। अगला है सरसा रसाला कदा लसंती। सरसा रसाला मतलब जो आम है रस से भरे हुए, कदा लसंती कब वो लदे हुए मतलब कब वो भर जाते हैं, कब पूरे उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, है ना, कब उन पे बौर या कब आम बन जाते हैं, पेड़ों पर लद जाते हैं। तो कौन सा मौसम होता है जिस समय होते हैं, तो बसंते। बसंत के समय में सरसा रसाला मतलब मीठे आम आ जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये है पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत। यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला है जो प्रश्न है, कवि वाणी किम कथयति। कवि वाणी को क्या कहता है। वाणी अर्थात सरस्वती जी से कवि ने क्या कहा है। तो यहाँ देखिए किस पंक्ति को बोला गया कि नवीन, उन्होंने कहा था कि नवीन वीणा की तान सुनाओ, और जो कैसी हो, हाँ वही नवीन वीणा बजाओ। तो कवि वीणाम कथयति अय वाणी नवीनाम वीणाम वादयतु। निनादय मतलब भी बजाओ। तो अरे वीणा, अरे वाणी, अरे सरस्वती, नवीन वीणा को निनादय बजाओ। अगला है बसंत किम भवति। बसंत में क्या होता है। बसंत के मौसम में तो यहाँ पर देखिए सरसा रसाला आ जाते हैं, जो ललित पल्लवे पुष्प पुंजे। तो यहाँ पर दिया है बसंते सरसा रसाला लसंती कोकिला च कूजंती। बसंत के मौसम में आम आ जाते हैं, रसों से भरे हुए आम आ जाते हैं, और जब आम की बौर या आम आते हैं उस समय कोयल भी क्या करती है, कोकिला च कूजंती है, कोयलों का समूह भी कूकने लगता है, अर्थात चहचहाने लगता है। तो बसंते सरसा रसाला लसंती च कोकिला, कोकिला च कूजंती। अगला प्रश्न है सलिलम तव, पानी तुम्हारी वीणाम अकर्ण, वीणा को सुनकर कथम उच्चलेत, कैसा आचरण करता है। तो क्या होता है उसमें, चलद उच्छलत। देखिए सलिलम तव वीणाम कर्ण चलेदुच्छलेत कांत, मतलब जो जल है वो भी उछल उछल के खेलने लगा है। सलिलम, सलिलम उच्छलेत, पानी क्रीड़ा कर रहा है उछल उछल कर। ठीक, तो आपको जो शब्द याद करना, देखिए सलिलम तव वीणाम कर्ण चलेद उच्छलेद कांत सलिलम सलिलम उच्चलितम। उच्चलित, उच्चलित ज्यों का त्यों लिया है। तो आपको जो याद करना है वो आपको यहाँ से यहाँ तक के शब्द, 3 शब्द, चले दुच्छलित कांत सलिलम सलिलम। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कवि कस्या तीरे मधु माधवीनाम नताम पंक्तिमावलोक्य वीणाम वाद्यतुम भगवती भारती कथयति। कवि ने किस नदी के किनारे जो मालती के पुष्प थे उनकी पंक्तियों को देखकर वीणा मतलब उन पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए भगवती भारती से कहा है। तो किस नदी के किनारे था, कलिंदात में जाया। ठीक, आगे आपको याद वहां पढ़ाया था कलिंदात में जाया, कलिंद की जो पुत्री है कालिंदी अर्थात यमुना। पर यहाँ आपको जो देना पड़ेगा वो शब्द देना पड़ेगा जो आपकी किताब में, आपके पाठ में आया हुआ है। तो कवि भगवतीम भारतीम कालिंद आत्मजाया सवानीर तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक, ये पूरा आ जाएगा। फिर ये यहाँ तक वाद्योतुम कथयति, फिर और कवि भगवतीम भारतीम कस्या यहाँ से आएगा सवानार तीरे, फिर मधुमाधवीनाम। आपको ये पूरा एक शब्द कलिंद आत्मजाया सवानीर तीरे। ठीक,
तो ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि आपको लगे कि आपको रटना पड़ेगा। यदि आपने पाठ को समझ लिया है तो ये आपको कठिनाई नहीं देंगे। आगे है का स्तंभे पदानी खा स्तंभे तेषाम पर्याय पदानी दत्तानी। का स्तंभ में जो पद हैं, खा स्तंभ में उसके पर्यायवाची पद दिए हुए हैं। तानी चित्वा पदानाम समक्ष लिखत, उनको चुनकर उनके समक्ष लिखना है कि जैसे सरस्वती जी का पर्यायवाची आप यहाँ से छांटेंगे। तो बताइए सरस्वती जी का तीरे है अलीना में पहले, सबसे पहले या तो यहाँ का हिंदी अर्थ निकाल लीजिए या यहाँ का हिंदी अर्थ निकाल लीजिए। हिंदी शब्द के पतला होने से आप तुरंत उसका पर्यायवाची निकाल पाएंगे। जैसे सरस्वती को पाठ में क्या क्या बोला गया है, देखिए भारती बोला गया है, फिर वाणी बोला गया है, दो तो आई हैं यहाँ पर। आम्रम को क्या यहाँ बोला गया है, रसाला, एक ही शब्द आया है। पवना को यहाँ पाठ में क्या बोला है, समीरा। तटे को क्या बोला है, तो यहाँ पर देखिए तटे को जो पाठ में जहां आया है सवा नीर तीरे, यस तीरे बोला है। और भ्रमणा नाम का आया था मलिना अलिनाम। ठीक, पाठ के अकॉर्डिंग आपको याद कर लेना है कि पाठ में इन शब्दों का कौन सा पर्यायवाची आया है। फिर आप क्या करोगे कि इनके सामने उनके पर्यायवाची आप आराम से लिख पाएंगे। तो सरस्वती का यहाँ पर देखिए, यहाँ देख लिया। अब हम यहाँ पर पहुंचे अगली स्लाइड पर, ये आपको मिलेंगे। तो भारती आया था पर भारती आपके ऑप्शन में नहीं था, तो वीणा सही है, रसाला सही है, समीरा सही है, तीरे सही है, अलीनाम सही है। अब हमने यहाँ बिल्कुल भी नहीं देखा, केवल हमें ये याद रखना है कि पाठ में इनसे संबंधित कौन से ऐसे शब्द हैं जो पर्यायवाची के आधार पर आए हैं, उस आधार पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिख पाएंगे। तो समझ गए आप कि इनको जब भी आता है तो सोचना नहीं हो, सोचने में समय नहीं गंवाना है, बल्कि उनके अर्थों पर हमें फोकस करना है कि आखिर उसका अर्थ क्या निकल कर आ रहा है और पाठ में क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है अधोलिखिता नाम तानी पदानी प्रयोज्य संस्कृत भाष्या वाक्य रचनाम कुरुत। यहाँ पर जो पद हैं इनसे आपको वाक्य रचना करनी है। अब वाक्य रचना यहाँ तो मैं आपको कुछ करके दे रही हूँ, लेकिन इससे और भी अलग मैं आपको बता दूंगी कि आप कौन सा सरल से सरल वाक्य बना सकते हैं। निनादय का पहले आपको देखिए, जब भी आप वाक्य रचना करने जाइए तो वाक्य रचना करने से पहले आपको शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। निनादय का अर्थ है बजाओ, वही मंदम मंदम का अर्थ है धीरे धीरे, मारुता का अर्थ है पवन, सलीलम का अर्थ है जल और सुमन का अर्थ है फूल। अब आप बनाइए वाक्य। तो निनादाय तो आप कह सकते हैं आय वाणी वीणाम निनादाय, नवीनाम वीणाम निनादाय, ये एक बन जाएगा, आपके पाठ से ही है। ठीक है, और नहीं आपको बोलना है तो वीणाम निनादाय, बालकः वीणाम निनादाय, बालक वीणा को बजाओ, ये तो लोट लकार का जाएगा। मंदम मंदम अर्थात धीरे धीरे, पवना मंदम मंदम चलती, मारुता फिर पवन का आ गया, पवना शीतलम अस्ति या शीतल पवनः बहति, सलिलम सलिलम शीतलम अस्ति, सलिलम मधुरम अस्ति, सलिलम तो ये आपका आ जाएगा। सुमन सुमन अत्र सुमनः अस्ति, सुमनः सुंदरम अस्ति। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए, छोटे छोटे वाक्य। अब यहाँ पर जो वाक्य हैं वो आप देख लीजिए। त्वम वीणाम निनादय, बालक बालकः वीणाम निनादय, बालक बीड़ा बजाओ, नहीं सॉरी, हाँ बालक, यहाँ पर बालक, तो बालक बीड़ा निनादय, बालक बीड़ा बजाओ, तो निनाद ये तू आएगा। जब हम तुम करते हैं तो मध्यम पुरुष में, तो त्वम बीड़ाम निनादय, मंदम पवनम मंदम मंदम वहति या चलति, मारुता शीतलम अस्ति, सलिलम नद्या सलिलम मधुरम भवति या सलिलम मधुरम भवति, सुमनः अत्र एका सुमनः अस्ति। बहुत छोटे वाक्य, जबरदस्ती हिंदी करके बड़े वाक्य बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हिंदी में आप बड़ा वाक्य बना सकते हैं पर संस्कृत में फिर आपको उन वाक्यों को, उन शब्दों को संस्कृत में ले जाना है। तो इतना अपने आप पर जोर मत डालना कि बड़े वाक्य के चक्कर में आप पूरा वाक्य ही गलत बना डालो। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, बहुत छोटे छोटे बहुत ही सुंदर वाक्य बनाने हैं। ये आपका प्रश्न है। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत, नीचे लिखे हुए पद के विलोम पद लिखना है। तो पहले हिंदी जान लेना है। कठोर, कठोर है, उसका कोमल होता है। ठीक, कटु जो तीखा बोलते हैं, तो मीठा बोलना है तो मधुर भी हो सकता, मृदु भी हो सकता, पाठ में जो है। शीघ्रम
अभी आपने यहाँ मंदम पढ़ा था। प्राचीनम, जो प्राचीन है तो फिर कैसा, जो प्राचीन हो फिर नवीनम। नीरस, जो बिना रस का है, नीरस एकदम, तो फिर सरस, रस से युक्त है। तो देखिए आप, कठोर कोमलम, कटु मृदुम भी लिख सकते हैं आप, मधुरम भी लिख सकते हैं। शीघ्रम मंदम, प्राचीनम नवीनम, नीरसः सरसः। ठीक, चलिए, तो यहाँ आपने ये देखा, तो पाठ में आपने कितना कुछ देख लिया है। पाठ में आपने पर्यायवाची पाठ से चुने, आपने वाक्य रचना पाठों से की, आपने यहीं पर विलोम भी देखे, और साथ ही आपने वहां पर क्या देखा था, एक पदेन पूर्ण वाक्य। प्रथमा पाठा के आधार पर यदि हम उसके अनुसार देखें तो आपके लिए बहुत सरल एक्सरसाइज दी हुई है, सरल अभ्यास दिया है, क्योंकि अभी 9th में आपका प्रवेश है और आप पहला ही पाठ यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बहुत सरल है। अच्छा, मैं डरा नहीं रही हूँ कि आपको आगे कठिन आएगा, लेकिन सरल से ही हम धीरे 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 थोड़ा तो अपना लेवल पकड़ेंगे ना। ठीक, तो अभी तक का ये पाठ भले ही कितना सरलतम रहा हो और आपने सरलता से इसको कंप्लीट किया है, अगले पाठ के लिए आप तैयार रखिए। अगले पाठ में 1-2 एक्सरसाइज बढ़ सकती है, पर वो भी वैसे ही बढ़ेंगी जो आपके स्तर की होंगी। तो अगले पाठ को भी हम इतने ही आराम से समझेंगे, पहले पाठ समझेंगे, फिर हम अभ्यासों को लेंगे, तो बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप अप अकेडमी है ये आपको कंप्लीट कराने वाली है। तो बहुत जल्दी भी हम नहीं भागेंगे, बहुत धीमे भी नहीं चलेंगे, लेकिन उद्देश्य एक ही होगा कि आपको समझ में पूरा आना चाहिए, उद्देश्य हमारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगला पाठ बहुत ही जल्द हम लेकर आएंगे और उसकी भी हम कंप्लीट तैयारी करेंगे एकदम पूर्ण रूप में। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। थैंक यू सो मच।